नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं। तो मैं अपने सुई को देखिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे निकाल लूँगी। आप देख ही रहे हैं कि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए देखिए इस तरह से इस ग्राफ के थोड़े से पीछे से इस तरह से अपने धागे को हम सुई के आगे रखेंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे। जब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे तीन इस तरह का शेप बने हैं। तो इन तीनों के बीच में इस तरह से सेंटर बनाते हुए देखिए हम अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर देखिए यहाँ से यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से इन तीनों के बीच में एक सेंटर बनाते हुए देखिए फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से, क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है। अब देखिए मेरा ये ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो यहाँ भी देखिए थोड़ा सा हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए इस तरह से और हम इस समय अपने धागे को इस तरह से सुई के आगे रखेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से देखिए और फिर अब देखिए कि आपका ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। देखिए इस तरह से, तो यहाँ भी सेम इसी तरह से हम हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और अपने सुई को इस तरह से निकाल लेंगे। अब देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो यहाँ भी जो पहले से मैंने यहाँ पे निकाला था, सेंटर बनाया था, ठीक उसी जगह से सुई को इस तरह से अपने निकालते हुए ग्राफ के पास निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ पे आ रहा है। और जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से देखिए इसके नीचे से होते हुए देखिए यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि देखिए मेरा ये यहाँ पे ये धागा ऊपर है तो यानी कि अभी मेरा ये धागा यहाँ पे नीचे होगा। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे इस तरह से आएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से निकालेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से ऊपर आते हुए अब यहाँ पे हम तीनों के बीच का एक सेंटर बनाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है इस तरह से। और हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम सुई को निकालेंगे तो मेरा धागा सुई से आगे हो इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। देखिए यहाँ से अब हम इस तरह से इसके नीचे से आएंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से हमें ऊपर आना है क्योंकि देखिए यहाँ पे ये वाला धागा जो है नीचे है। देखिए ये नीचे है तभी हमें ऊपर आना है, क्योंकि हमें हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि हमें अपने धागे को अल्टरनेट रखना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। फिर इसी तरह से सेंटर से निकालते हुए यहाँ पे आएंगे और इस तरह से हमें फिर यहाँ पे आना है। फिर अब हम यहाँ से यहाँ पे इस तरह से जो सेंटर बना उसके बीच से निकालते हुए हमें अपने ग्राफ के पास निकाल लेना है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे।
फिर हमें यहाँ से इसके नीचे से होते हुए देखिए इस तरह से फिर यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है, देखिए इस तरह से। फिर यहाँ से देखिए इसके ऊपर से और इसके नीचे से हम अपने सुई को इस तरह से निकाल लेंगे, देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए देखिए, फिर यहाँ पे देखिए जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे देखिए थोड़ा सा पीछे होते हुए इस तरह से हम अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेंगे। और फिर इस तरह से हम अपने सुई को यहाँ पे नीचे कर लेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप पूरा हो चुका है। और इसके बाद हम अपने सुई को इस तरह से जो 2 धागे का क्रॉस है यहाँ पे निकाल लेंगे। फिर यहाँ से इस तरह से इसके बीच से हम अपने सुई को निकालेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। मैंने इसे बनाने के लिए एंकर का धागे का इस्तेमाल किया है। ऐसे लच्छी में डॉली रंगोली भी मिलता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने पहले और दूसरे राउंड में इस लच्छी में 6 धागे होते हैं। तो मैंने जब पहला और दूसरा स्टेप किया वो 3 धागे से किया, अभी मैं 6 धागे का इस्तेमाल करी हूँ, क्योंकि मुझे इसे भरना है। तो इसलिए अगर मैं अपने धागे को मोटा रखूँगी तो ये भरने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे 6 धागे का इस्तेमाल किया और पहले और दूसरे स्टेप में मैंने उसे 3-3 कर लिया था। तो आप भी इसी तरह से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब देखिए यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से पहला वाला धागा को इस तरह से उठा लेना है और अब यहाँ से हमें यहाँ पे आना है, देखिए इस तरह से। और फिर इस तरह से यहाँ पे आएंगे, इसी तरह से देखिए। और सिंधी में हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो नीचे वाला धागा उसे हमें हमेशा अपने सुई पे उठा लेना है। देखिए इस तरह से ये नीचे है तो इसे मैंने सुई पे उठा लिया और जो ऊपर था उसे नीचे कर दिया, यानी कि अल्टरनेट करना है, नीचे वाला का ऊपर और ऊपर वाले को नीचे करना। जैसे यहाँ पे देखिए आप ये और ये ऊपर दिख रहा है तो इन दोनों को छोड़ के देखिए इस तरह से इसे मैंने अपने सुई पे उठाया है और फिर इसे इस तरह से, यानी पहला और तीसरे को सुई पे उठाना है और दूसरे और चौथे को छोड़ देना। फिर देखिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आएंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, इसी तरह से यहाँ से अब हमें यहाँ आना है सेमी सर्कल बनाते हुए। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है। अब हमें तीसरे और चौथे स्टेप में हमें कपड़ा कहीं भी नहीं पकड़ना है। देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे, इस तरह से यहाँ से, और यहाँ पे 4 धागा हो गया। जब 4 धागा हो जाए तो हमें इस तरह से अल्टरनेट करना। देखिए पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हम अपने सुई पे ले लेंगे। यहाँ भी इसी तरह से हमें अल्टरनेट करना है, क्योंकि यहाँ भी 4 धागा है, देखिए। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे, इसी तरह से इसके बीच से हम अपने सुई को निकाल लेंगे, देखिए इस तरह से। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ भी जो पहले वाला धागा है इसे इस तरह से हम उठा लेंगे और फिर अब हम यहाँ आएंगे। इसके बाद हमें इस तरह से इसके बीच से निकालना है, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। और हमें हमेशा अपने धागे को लूज रखना, ज़्यादा टाइट हम नहीं करेंगे। और फिर देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से ये वाला धागा उठा लेंगे। आप चाहे तो इस डिज़ाइन को इस तरह यहाँ से लंबा भी कर सकते हैं, मैंने छोटा सा बनाया है।
देखिए फिर यहाँ से इस तरह से इसे अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डिज़ाइन चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। यहाँ भी इसी तरह से देखिए, फिर हम यहाँ निकाल लेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा डिज़ाइन सेमी सर्कल में बनना है। तो इस तरह से देखिए, फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है, फिर यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से हमें एक एक करके भर लेना है। और हमेशा पहले वाले धागे को हमें अपने सुई पे उठा लेना है, इस तरह से देखिए। इस तरह से हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से हम एक एक करके भर लेंगे, इस तरह से देखिए। फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 धागा है तो अल्टरनेट करेंगे। और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे, फिर इसके बीच से निकालते हुए देखिए यहाँ भी 4 धागा हो गया, तो पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से अपने सुई पे ले लेंगे। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर हमें यहाँ पे आना है, फिर इस तरह से यहाँ पे 4 धागा तो अल्टरनेट करेंगे। अब देखिए मेरे डिज़ाइन कंप्लीट ही हो चुका है। इस तरह से देखिए यहाँ पे निकालेंगे, फिर यहाँ से इसमें निकालेंगे, इसे उठा लेना है, फिर यहाँ पे आना है, यहाँ भी इसी तरह से पहले वाले धागे को उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से हमें बना लेना है। देखिए अल्टरनेट करते हुए अब अपने सुई को इस तरह से हम नीचे कर लेंगे। देखिए ये मेरा डिज़ाइन अब कंप्लीट हो चुका है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसे बनाना तो कितना ही आसान था। अगर मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।